सपोज वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और 10,000 रुपये में आई डोंट नो 2021 में आपको क्या मिलेगा। लाइक 15,000 यू नीड एटलीस्ट फॉर एन Xbox 360 और इवन अ PlayStation 3 और उसके बाद उनके गेम्स के पैसे अलग। लेकिन टुडे वी गोना टॉक अबाउट 10,000 रुपीज़ गेमिंग पीसी बिल्ड। और 10,000 रुपीज़ में आप एक पीसी में मैक्सिमम क्या ले सकते हो। आई एम गोना रिकमेंड यू द बेस्ट थिंग्स जो आपको बेस्ट वैल्यू फॉर मनी दे। और ऑब्वियसली वी नीड परफॉर्मेंस हेयर, तो हम परफॉर्मेंस को जहन में लेकर इस 10,000 रुपीज़ के बजट को यूटिलाइज करेंगे। नाउ आई नो व्हेन एवर द बजट इज लो, मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि गो फॉर अ कंसोल अगर आप सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ऑप्ट कर रहे हो। लेकिन हेयर द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ कि ये 10,000 रुपीज़ का पीसी Xbox 360 को थोड़ी बहुत कंपटीशन दे देता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ अ लॉट ऑफ पीसी बेनिफिट्स। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, ताकि आपको इस तरह ही टेक से रिलेटेड और गेमिंग से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहे। लेट्स टॉक अबाउट इट। अभी इधर सीन ऐसे है कि हमें 10,000 के बजट को 5,000 के दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिधर 5,000 रुपीज़ हम सिर्फ ग्राफिक कार्ड पे स्पेंड करेंगे, क्योंकि ग्राफिक कार्ड इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग ऑफ योर गेम्स। तो ग्राफिक कार्ड पे जितने ज़्यादा हम बजट रख सकें दैट इज़ ग्रेट। लेकिन 5,000 एट द वेरी लीस्ट एक बेसिक कंप्यूटर के लिए हमें चाहिए होगा। अब इधर मैंने बाकी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंडेशन करते देखा कि आपको 5,000 रुपीज़ में या 10,000 रुपीज़ में कैसा पीसी बनवाना चाहिए। लेकिन द मेन प्रॉब्लम है कि आपको वो सारे पार्ट्स इजीली अवेलेबल नहीं मिल रहा है। मैं पर्सन जिसको सिंपल चीज़ें पसंद है, तो मैं आपको एक काफ़ी आसान टिप देने लगा हूँ। देखो 5,000 के बजट में अगर आप मार्केट में कहीं भी जाते हो, अगर मैक्सिमम कोई फ़र्क भी आ जाता है दैट इज़ 19-20 रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। आप किसी भी शॉप पे चले जाते हो, आपको एक 5,000 का पीसी चाहिए, तो आपको मोस्ट ऑफ द शॉप से आप कोशिश करोगे आपको गो टू डू प्रोसेसर मिल जाए, आपको 4 GB उसमें रैम मिल जाए और एक 250 GB का अगर हो सके हार्ड मिल जाए और एक बेसिक 300 वाट की पावर सप्लाई विद अ बेसिक मदरबोर्ड। अब 5,000 रुपीज़ में आपको नॉर्मली यही मिलता है। हो सकता है कुछ शॉप वाले आपको इससे कुछ बेहतर स्पेक्स दे दें, कुछ शॉप वाले हो सकता है आपको इससे कुछ कम स्पेक्स दे दें, लेकिन आपको इसके अराउंड ही मिलेगा। वन थिंग आई लाइक टू टेल यू हियर कि आपने केस पे पैसे नहीं खर्चने हैं। 10,000 के बजट में अगर आप केस पे पैसे खर्चने लगे तो आपके पास और पीसी के पैसे नहीं बचेंगे। यू गोना गेट अ नॉर्मल केस किसी भी शॉप वाले से 5,000 का, एंड यू गोना गेट अ गो टू डू 4 GB रैम आपको उसमें मिलेगी। अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है तो आप उसको 8 GB करवा सकते हो। नॉर्मली आपको 250 की हार्ड मिलेगी, नहीं तो हो सकता है 160 की भी कोई शॉप वाला आपको दे दे, लेकिन इससे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा। यू कैन गेट द बजट फॉर 5,000 रुपीज़ फॉर द पीसी। लेकिन इधर जो मेन मसला आता है दैट इज़ रिगार्डिंग अ ग्राफिक कार्ड। देखो मैंने एक पीसी बनवाना था, तब मुझे ज़्यादा नहीं था, शॉप वाले ने एक ऐसा कार्ड दे दिया जो थोड़ा पुराना था, उसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस भी कम थी। लेकिन आई डोंट नो ऐसे क्यों करते हैं। आई थिंक उसमें पुराने कार्ड्स में उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, दे गो फॉर देम, क्योंकि नए कार्ड जिनका मॉडल बेशक थोड़ा हल्का हो, दे आर मोर पावरफुल देन द ओल्डर पावरफुल कार्ड। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि एक iPhone 11 एक iPhone 8 Plus से ज़्यादा पावरफुल होगा। बेशक 8 Plus वाली साइड पे है, लेकिन वो पुराना है, और iPhone 11 नया है, बेशक वो सस्ती साइड पे है। तो ये ग्राफिक कार्ड को आप कुछ इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि शॉप वाले अपने कुछ पैसे प्रॉफिट ज़्यादा रखने के लिए आपको एक हल्का कार्ड दे दें। नाउ 10,000 के बजट में व्हाट्स द बेस्ट कार्ड इन ₹5,000। काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक कार्ड देखे हैं इंटरनेट पे एंड सबको मैंने बारी बारी कंपेयर किया। आई थिंक द बेस्ट कार्ड जो 5,000 या 6,000 की प्राइस में आपको मिल सकता है। वैसे लोग आपसे डिमांड इसे 6 या 7,000 करते हैं, जो मैं आपको दो कार्ड्स बताने लगा हूँ, लेकिन यू कैन ईजिली गेट इट थोड़ा सा निगोशिएट करके 5,000 में। नंबर 1 कार्ड इज NVIDIA GTS 450 एंड दिस इज एन अमेजिंग कार्ड रिगार्डिंग द प्राइस। इसमें 1 GB की रैम है और GTA 5 जैसी गेम है आपको 720 रेजोल्यूशन पे 30-40 FPS ईजिली दे सकता है। GTS 450 हैज़ अ लॉट ऑफ अवेलेबिलिटी प्रॉब्लम्स, और ये आपको ईजिली, इवन आप लाहौर में भी रहते हैं तो आपको लाहौर, इस्लामाबाद या कराची, आपको इधर की मार्केट से भी इतना ईजिली नहीं मिलेगा, तो छोटे शहरों को छोड़ दो। अगर आपको ये कार्ड नहीं मिलता तो इसके बाद जो कार्ड यू शुड गो फॉर दैट इज़ द Quadro 2000, वो भी NVIDIA की तरफ से है, एंड दैट इज़ ऑल्सो 1 GB। ये कार्ड भी आपको 5 से 6,000 से कम मिलना चाहिए। इससे थोड़ा सा कम पावरफुल है। आई रिकमेंड यू, या मेरी प्रायोरिटी GTS 450 होगी, लेकिन अगर आपको नहीं मिलता तो ये भी कोई बुरा कार्ड नहीं है। 10,000 की प्राइस के अंदर अगर आपको 720 गेमिंग में 30-40 FPS मिल जाते हैं नॉन एवरेज टाइटल्स में, तो आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए। डेफिनेटली आपको कोई एपिक सेटिंग्स तो नहीं दे सकता GTA 5 में या किसी और गेम में। ये सिर्फ गेम एक प्लेएबल फ्रेम रेट पे आपको दे सकता है। 720 इज़ लोएस्ट, 720 एक काफ़ी लो रेजोल्यूशन है और उसमें आपको बेसिक FPS ये पीसी दे सकता है। लेकिन व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट इन ₹10,000। तो बेयर इन माइंड दैट 5,000 में अगर जो मैंने आपको स्पेक्स बताई हैं इनसे हल्का पीसी मिलता है, डोंट गो फॉर दैट। और 5,000 में आपको जो ग्राफिक कार्ड है, गो फॉर GTS 450 या फिर Quadro 2000। आई थिंक दीज आर द बेस्ट कार्ड्स। अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके मुझे ये दो कार्ड्स मिले हैं। इफ़ यू नो एनी बेटर यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। इसको मैं Xbox
360 से कंपेयर करें तो दैट इज़ स्लाइटली मोर पावरफुल। Xbox 360 थोड़ा सा इससे ज़्यादा पावरफुल है, उसमें हमें मल्टीप्लेयर जैसी ऑप्शन मिल जाती हैं। लेकिन बेयर इन माइंड दैट कि दिस इज़ अ PC, एक गेमिंग PC जिस पे आप हज़ारों और टास्क कर सकते हो, नॉट जस्ट द गेमिंग। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन, क्योंकि ये एक विंडोज़ PC होगा एंड Xbox 360 डेडिकेटेड जस्ट फॉर द गेमिंग। स्टिल मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 100% प्योरली गेमिंग के लिए जाना है तो Xbox 360 आपको बेटर वैल्यू दे सकता है। उसमें रोले कम है, क्योंकि जो सस्ते PCs की तरफ आप जाते हो तो तब थोड़ी नई गेम्स के साथ आपको हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी के काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेकिन द गुड पार्ट इज़ कि आप नई लो रिक्वायरमेंट्स वाली गेम भी इस PC पे खेल सकते हो जो Xbox पे नहीं होता। एंड डेफिनेटली हम पाकिस्तान में रहते हैं तो गेम्स तो क्रैक हो ही जाती हैं। आई थिंक PC इज़ अ फार बेटर ऑप्शन। बेशक इसकी ग्राफिक परफॉर्मेंस Xbox से थोड़ी सी कम है, इट इज़ अ बेटर ऑप्शन क्योंकि इसमें और काफ़ी ज़्यादा फील्ड्स डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। If solely gaming, तो Xbox 360. So yeah guys, that's basically it for today's video. Hope you guys enjoyed this PC build. अगर आपको इस तरह की PC build और बजट्स में चाहिए तो let me know in the comment section down below. See you guys in the next one. Allah Hafiz.